अभी आप सुनेंगे प्रभात रंजन द्वारा लिखित लेडी मस्त राम के एडवेंचर्स इला जोशी की आवाज में। चैप्टर 8 मुनिया बनाकर खा गई बुनिया। बृहस्पतिवार को सुमन सुबह उठी, नहा धोकर अच्छे से तैयार हुई। मम्मी ने एक दिन पहले ही शाम को ठेकुआ और निमकी बना दिया था। सुबह बोली, भुजिया बनाकर पूड़ी छान देते हैं, सब लोग मिला जुला कर लाओगी तो पिकनिक में अच्छा रहेगा। लेकिन सुमन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि निमकी ठेकुआ तो ठीक है, लेकिन मधुलिका कह रही थी कि वहां खाना बनाएगी, चावल और चिकन कह रही थी बनाएगी। उससे पहले थोड़ा निमकी ठेकुआ खा लेंगे। उसके पास तो निकिताशा का स्टोव भी है, वही ले जाएगी। कह रही थी साल में 2 बार तो कम से कम पिकनिक मनता ही है उसके घर में। एक बार अक्षय नवमी के दिन आंवला के पेड़ के नीचे और दूसरी बार नए साल की पिकनिक। वे लोग गांव मधुवन में किसी शर्मा जी के बगीचे में हर साल नए साल की पिकनिक के लिए जाते हैं। बाद में जब भी कोई मौका होता है या कोई बाहर से आता है तो मधुबन की उसी गाछी में निकल जाते हैं। गांव के कोने में गाछी है, न कोई हर हर न खटखट। पहले वो यही कह रही थी कि सच में अगर हम लोगों को ही पिकनिक पर जाना होता तो वहीं जाते, लेकिन कैशियर बाबू को भी तो जाना है। गांव के उस गाछी में उनको अलग से आया देखकर गांव के लोग चौकन्ने हो जाएंगे। और जो बात सबसे जरूरी है वो ये कि सुनसान में अकेले पिकनिक मनाने पर सबका ध्यान रहता है, लेकिन जिस जगह पर बहुत लोग घूम फिर आ जा रहे होते हैं उस स्थान पर पिकनिक मनाने जाने पर आप लोगों की नजर में उतना नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को देखने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध रहता है। मधुलिका का यही था। हर चीज के पीछे उसकी इतनी तैयारी, इतनी समझदारी रहती थी कि उसके दूसरे रूप को कोई भांप भी नहीं सकता था। खैर, भाप तो मैं भी नहीं पाती। उसको उतना ही जानती थी जितना वो सुनाती थी। जिस तरह से सुनाती थी कि उससे ही ये विश्वास हो जाता था कि झूठ तो नहीं ये बोल रही होगी। इधर फोना फानी। Sample complete. Ready to continue?